विवान ने की गौरी को खरीदने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जादू तेरी नज़र के नए एपिसोड में देखिए, एपिसोड की शुरुआत होती है विवान और गौरी के बीच एक अजीब सौदे से। विवान गौरी को 10 लाख देने की पेशकश करता है, लेकिन गौरी उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर कहती है, 10 लाख मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ, 40 लाख दो तो सोच सकती हूँ। विवान उसकी हिम्मत पर दंग रह जाता है। गौरी आगे कहती है, आज शाम मेरे घर आओ अपने पूरे परिवार के साथ। विवान घर पहुंचकर सबको बताता है कि गौरी मान गई है। यह सुनकर अर्जुन खुशी से नाचने लगता है और कहता है, भैया अब तो मैं बाराती बनूंगा। लेकिन वीणा अब भी असमंजस में थी। क्या सोच सच में गौरी शादी के लिए तैयार है? संध्या माझी को कहती है, गौरी को आपका बेटा पसंद है। वीणा खुश होते हुए कहती है, लंबे समय बाद इस घर में खुशियों की आहट आई है। मैं गौरी के लिए शगुन की थाली तैयार करवाती हूँ। रश्मि थाली की व्यवस्था की जिम्मेदारी लेती है, लेकिन तभी वीणा के मन में एक अजीब बेचैनी होती है, जैसे कोई अशुभ संकेत दे रहा हो पाता है। नहीं, क्यों मेरा मन घबरा रहा है? गौरी का असली प्लान क्या है? गौरी की माँ जब गहने और साड़ी देखती है तो खुशी से झूम उठती है। मेरी बेटी तो राज करेगी। वह गौरी को गले लगाकर कहती है, बेटी चारू को भी तुझसे सीखना चाहिए। चारू गौरी को घूरते हुए कहती है, साफ साफ बता, तू ये सब पैसों के लिए कर रही है ना? गौरी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। नहीं, मैं सिर्फ विवान का घमंड तोड़ने के लिए यह खेल खेल रही हूँ। तभी पास में बैठा एक सांप उनकी पूरी बातचीत सुन लेता है और किसी अज्ञात लड़की को जाकर खबर देता है। विवान जब आने की तैयारी कर रहा होता है, अर्जुन उससे कहता है, भाई हम सब जानते हैं कि तू गौरी से प्यार नहीं करता, फिर ये सब क्यों? विवान ठंडी आवाज़ में कहता है, ये मैं अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ। उसे कभी भी यह मत बताना कि गौरी एक नर्तकी है। अर्जुन और हर्ष चौंक जाते हैं। क्यों भैया? विवान का चेहरा कठोर हो जाता है, क्योंकि मेरी असली माँ भी एक नर्तकी थी और उसने मेरे परिवार को तबाह कर दिया था। विवान की आंखों में दर्द और नफरत का साया था। अब मैं किसी को भी अपने परिवार को बर्बाद नहीं करने दूंगा। नाचने लगी गौरी, बर्बाद हुआ विवान। विवान और उसका परिवार गौरी के घर पहुँचता है और देखते ही दंग रह जाते हैं। घर के अंदर एक अजीब माहौल था। हर तरफ सजावट, तेज संगीत और नाचती हुई लड़कियां। वीणा जैसे ही यह सब देखती है तो चौंक जाती है। ये क्या हो रहा है? रश्मि माझी से कहती है, हमें आकर बहुत शर्मिंदगी हो रही है। तभी मंच पर गौरी आती है और धमाकेदार नृत्य करने लगती है। नाच मेरी रानी, देख मेरा जादू। गौरी इशारों में विवान को चिढ़ा रही है और सबके सामने उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला देती है और वीणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये है वो लड़की जिससे तुम शादी करने जा रहे थे? विवान गुस्से में मंच पर चढ़ता है और गौरी से कहता है, ये सब क्या कहे? गौरी मुस्कुराकर कहती है, यही तो तुझे याद दिलाना था कि असली खेल अब शुरू हुआ है। और तभी अचानक स्पीकर जल जाता है और पूरा कमरा अंधेरा में डूब जाता है। गौरी हैरान में देखती है, ये क्या हुआ? विवान अपनी लाल आंखों से उसे घूरता है और कहता है, अब देख असली खेल कैसे खेला जाता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में देखिए गौरी की चाल अब उस पर भारी पड़ेगी। क्या विवान अपनी सच्चाई सबके सामने लाएगा और वो सांप किसे सच बताने जा रहा है? अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और यहाँ पे विवान का घमंड तोड़ने कहती है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और गौरी आंसू से भरी आवाज़ में कहती है कि उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई है और अब उसे किसी से बात नहीं करनी। लेकिन तभी हर्ष और अर्जुन गौरी को एक सरप्राइज़ देते हैं। गौरी के घर के सामने एक चमचमाती नई कार खड़ी होती है। अर्जुन बताता है कि विवान ने उसे वो कार गिफ्ट की है जो उसकी दुर्घटनाग्रस्त कार की भरपाई है, मगर गौरी इस तोहफे को लेने से इनकार कर देती है और चारू की माँ मौके पर चौका मारती है और विवान के सामने 5 लाख रुपए की मांग करती है। इसी दौरान विवान गुस्से में गौरी को सस्ती लड़की कह देता है, जिससे गौरी की आत्मा जैसे छलनी हो जाती है। हर्ष और अर्जुन बीच में आकर विवान को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर विवान एक वीडियो क्लिप दिखाकर गौरी को बदनाम करता है। इस वीडियो में गौरी को नाचते हुए दिखाया गया है, जिससे विवान को अपने पिता की जिंदगी बर्बाद करने वाली डांस गर्ल की याद आ जाती है
और गौरी का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसुओं की नदियां बहने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ विवान के घर में रहस्य और डर का माहौल है। विवान को लगता है कि चुड़ैल कामिनी वापस आ गई है। मीरा माँ इस सच को छुपाने की कोशिश करती है। विवान एक चुड़ैल का बेटा है। गौरी भगवान का नाम लेकर कार में बैठती है और जैसे ही फोन रिसीव करती है उसे एक अजीब सी डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में चुड़ैल कामिनी वापस आ गई है? क्या विवान को अपनी असली पहचान का पता चलेगा? क्या गौरी इस तिलिस्मी खेल का शिकार बनेगी? जवाब मिलेगा अगले हैरान कर देने वाले एपिसोड में। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। और जैसे ही ये सब चीज़ें होती है तो गौरी की माँ और वो तो और लालची इंसान है, और गौरी तो बेचारी की गौरी के ऊपर झूठा लांछन लगते ही गौरी बहुत रोने लगती है और बिलखने लगती है। इस सब चीज़ें देख के विवान के दोनों भाई बहुत मायूस हो जाते हैं और वो घर वहाँ से चले जाते हैं। और विवान को उसके चेहरे पर थकान और डर के भाव साफ नजर आ रहे हैं। चाय खत्म होकर वह अपनी कार में बैठती है। तभी बैंक गिलास के किसी चाय की झलक दिखाई देती है। गौरी घबरा कर पीछे देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। डर से पसीने पसीने गौरी चारों ओर नजरें घुमाए और किसी को तरह खुद को संभाल कर कार स्टार्ट करती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक उसकी कार के सामने कोई आ जाता है। गौरी घबरा कर जोर से ब्रेक लगाती है। तब वह देखती है कि तो पता चलता है कि वह लड़का वही है जिसे वो डांस क्लब में उसको थप्पड़ मारा था। लड़का गौरी के डरावनी मुस्कान के साथ धमकी देता है और कहता है उस दिन तुमने मुझे छोड़ा था, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लड़का कार के शीशे पर दिल का खौफनाक निशान बना देता है और वहां से गायब हो जाता है। गौरी का दिल धक धक कर रहा है। वह जल्दी से कार स्टार्ट करती है लेकिन कार एक गड्ढे में फंस जाती है। गौरी कार को धक्का लगाने की कोशिश करती है लेकिन कार स्टार्ट टच से मस नहीं होती। रोते हुए अपने खुद को हादसे को याद करने लगती है। विवान की बात धमकी करने लगती है और अनजाने साए दूरी से विवान की माँ और दादी एक बूढ़ी औरत कोशिश कर रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे विवान अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसकी माँ का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। विवान दरवाज़ा खटखटाता है, माँ प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, लेकिन माँ अंदर से तड़पते हुए कहती है काश तुम मेरा असली बेटा होता। अचानक दरवाज़ा खुलता है और थप्पड़ का माँ एक थप्पड़ मारती है, सीधा विवान के गाल पर पड़ता है। लेकिन विवान गुस्से में नहीं आता बल्कि माँ से माफ़ी मांगता है। माँ भी पिघल जाती है लेकिन यह सब एक छुपी हुई आंख देख रही होती है। थी चुड़ैल। विवान का दिल तेज धड़क रहा था। उसे गले लग रहा था कि उसका परिवार किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। माँ उसे भरोसा दिलाती है कि उन्हें पता है कि वह उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी वह उससे एक वादा मांगती है। तभी कुछ अजीब होता है। विवान का कंगन गायब हो जाता है और अगले ही पल एक फूलदान जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। माँ की रहस्यमयी अंदाज में कहती है तुम्हें एक दिन सच बोलना ही होगा। घर के बाहर कुछ अजीब घट रहा था। विवान की माँ को किसी की मौजूदगी एहसास होती है। अर्जुन अपनी टीम के साथ ब्रेसलेट खोजने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं मिलता। इस बीच गौरी जो रो रही थी अचानक बुकिंग लेने लगती है। वह लड़की भी अजीब है। विवान की परेशानी बढ़ रही थी। वह जानता था कि बिना ब्रेसलेट के वह खुद को रोक नहीं सकता और एक जंगली जानवर में बदल सकता है। मुझे एक लड़के क्यों मारना था, वह कहते ही उसके भाई हर्ष ने उसकी टांग खींचनी शुरू कर दी। गुस्से में विवान ने उसे सीधा दीवार पर उठा दिया। हर्ष डर कर चिल्लाने लगा भाई नीचे उतारो। चुड़ैल दूर से सब देख रही थी और उसकी डरावनी हंसी कुएं में गूंज रही थी। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है गौरी की। गौरी दरवाजे की घंटी बजाती है और सामने खड़ी होती है। गौरी विवान दूर घूर कर पूछता है किससे मिलना चाहती हो। गौरी मुस्कुरा कर कहती है तुमसे। विवान उसे स्टॉक कर देता है लेकिन गौरी हंसकर कहती है कम से कम धन्यवाद तो कह दो। दोनों के बीच नोकझोंक चल रही थी कि अचानक गौरी का पैर फिसला और फिर आराम से गिरने वाली थी कि हाथ उसने थाम लिया विवान ने। यह नज़ारा देखकर हर्ष और अर्जुन का दिल फिल्मी हो जाता है। ओहो, प्यार की गाड़ी पटरी पर आ रही है। वे गाना गाते लगते हैं और विवान की टांग खींचने लगते हैं। लेकिन इस मस्ती के बीच कोई और भी है जो इस घर में नज़र गड़ाए हुए रहता है। और चुड़ैल क्या वह इस खुशी में झर घोलने की कोशिश करेगी? आइए एपिसोड में ख़त्म होने पर दोस्तों आपको क्या लगता है कि विवान अपनी माँ के साथ ऐसे ही करेगा? क्या उस गौरी को अपनाएगा?